झाबुक का प्रयोग पढ़ रहे थे। झाबुक के प्रयोग में इसके पत्तों का लेप शोथग्न है तथा प्लीहा एवं यकृत वृद्धि पे इसका लेप किया जाता है। ये मैंने पढ़ लिया था। मसूरी का दूषित व्रण और अर्श में इसका धुआं दिया जाता है। नेक्स्ट आता है काले रंग का इसके पंचांग का घन क्वाथ झाव नामक से काठियावाड़ में बिकता है। अभी अपन को याद नहीं रहना, अपन को बस इतना याद रखना है कि बेसिकली झाबुक जो होता है ये शोथर होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है, प्लीहा पे भी काम करता है। क्योंकि अपन एक शोथ का प्रकार पढ़ते हैं प्लियोदर, प्लियोदर में यकृत वृद्धि होती है, मतलब प्लीहा पे शोथ हो जाता है ना। तो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन से प्लीहा पे काम कर रहा है अम्बष्ट तरु झाबुक। तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है, इसलिए इसका अपन प्रयोग जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी जैसे डिसऑर्डर्स हैं इन्फ्लामेटरी में, जैसे गल सुंडी वृद्धि, गले की शिथिलता और शुष्क काश में भी इसको चटाते हैं अपन। अब इसका अपन ने पढ़ा था कि इसका कृमिग्रह प्रयोग में आता है। कृमिग्रह गाल का प्रयोग होता है इसके, है ना। तो कृमिग्रह जो होता है उसका चूर्ण बनाते हैं 4 से 8 माशा और उसमें अफीम मिलाते हैं 2 माशा और एक हंसलीन नाम की एक औषधि होती है वो मिलाते हैं 2 तोला। फिर उनका मलम बना देते हैं अपन आराम से, उनकी क्रीम टाइप का बना देते हैं, पेस्ट बना देते हैं और उसको व्रण युक्त अर्श या गुद विकार पर लगाते हैं। क्योंकि हमको पता ही है व्रण युक्त अर्श गुद विकार, ये भी इनमें भी इन्फ्लामेशन होगी, इन्फ्लामेशन है, रेडनेस होगी, है ना। तो उसमें लगाएंगे इसको। तो विदेशी गाल से बने इस प्रकार के डॉक्टरी मलहम के समान लाभदायक होता है। जो विदेशी जो मतलब एलोपैथिक क्रीम होती है ना उसके समान लाभ करता है। 3 चीज़ें याद रखनी है इसमें मलहम बनाने में। एक तो आपको झाबुक का कृमिग्रह और कृमिग्रह का चूर्ण लेना है, एक आपको अफीम लेना है, एक आपको हंसलीन लेना है, हंसलीन। 3 चीज़ें ले ली और 3 चीज़ों का आपको पेस्ट बना देना है और उस पेस्ट को आपको गुद विकार में अप्लाई करना है, अर्श रोग में, गुद विकार में, तो ठीक हो जाता है। अब झाबुक की लकड़ी जो होती है, अब झाबुक की जो लकड़ी होती है ना, ये जो झाबुक की लकड़ी है इसका प्रयोग अपन किस में करेंगे। तो झाबुक की लकड़ी का प्रयोग अपन करते हैं, झाबुक की लकड़ी के पात्र में जल पीने से प्लीहा वृद्धि शीघ्र कम हो जाती है। झाबुक की लकड़ी एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन करती है और प्लीहा वृद्धि को शीघ्र कम करती है। तो ये झाबुक था। इसकी मात्रा कृमिग्रह की चूर्ण की होती है 2 से 4 माशा और गजंज बीन इसकी मात्रा होती है 1 से 3 माशा, याद रख लें। नेक्स्ट आता है अपना हिबिस्कस कैनाबिनस। हिबिस्कस कैनाबिनस और फैमिली है मालवेसी। तीसरा भेद है इसका झाबुक का, हिबिस्कस कैनाबिनस मालवेसी फैमिली का। इसको संस्कृत में माची का मष्ठा कहते हैं। ये उससे हटके है थोड़ा, झाबुक से हटके है। झाबुक इतना ही था। थैंक यू।